दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीए और बीकॉम प्राइवेट के रिजल्ट से संबंधित और आपको बताने वाला हूँ कुछ जरूरी चीजें आपके रिजल्ट से रिलेटेड। और आज की वीडियो में दोस्तों आप पाएंगे बीए बीकॉम प्राइवेट का पासिंग परसेंटेज क्या होता है, ग्रेस मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, डिवीजन किस तरीके से काउंट होती है, बैक पेपर के रूल्स क्या क्या होते हैं, डिग्री की कंप्लीशन कब मानी जाती है और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसी के साथ दोस्तों कुछ मार्कशीट को हम देखने वाले हैं और उनमें लिखे हुए रिमार्क्स भी आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने मार्कशीट में पास फेल या डिवीजन काउंट करेंगे, या आपको ग्रेस मिला है या बैक आई है, वो किस तरीके से आप पता करेंगे। वो सारी चीजें आपको आज वीडियो में पता चलने वाली हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं वीडियो के शुरुआत में कि आपको आज मैं बीए बीकॉम प्राइवेट के रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी देना चाहता हूं, तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। हर एक चीज आपके महत्वपूर्ण है समझनी, ताकि आपको आगे किसी भी चीज में कंफ्यूजन ना रहे। और अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रिजल्ट्स में कैलकुलेशन करके कि किस तरीके से रिजल्ट्स में आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है पासिंग परसेंटेज। तो जो दोस्तों पासिंग परसेंटेज होती है वो होती है 33% मार्क्स बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, यानी कि 33% मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग और हर एक सब्जेक्ट में। साथ ही साथ दोस्तों क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में भी आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। 33% मिनिमम कैसे काउंट करेंगे आप? जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो उसमें से 33 आपके मार्क्स आने चाहिए। 75 मार्क्स का आपका अगर पेपर है तो उसमें 25 मार्क्स आपके आने चाहिए। इस तरीके से 50 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो उसमें 70 मार्क्स आपके आने जरूरी हैं। तो ये तो थी बात पासिंग परसेंटेज की कि 33% मार्क्स आपको सब्जेक्ट वाइज लाने होते हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो आपके थ्योरी का सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, क्वालिफाइंग या फाउंडेशन, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं और किस तरीके से मिलते हैं वो आपको बताता हूँ आगे, ध्यान से दोस्तों समझिएगा। तो ग्रेस मार्क्स दोस्तों इस तरीके से काउंट होते हैं। टोटल 5 मार्क्स आपको ग्रेस के रूप में मिल सकते हैं। किस तरीके से? 2 कंडीशन है दोस्तों उसमें। सबसे पहला है इन वन मेन थ्योरी सब्जेक्ट एंड फाउंडेशन कोर्स, यानी कि किसी एक थ्योरी के सब्जेक्ट में प्लस अगर आपके फाउंडेशन में भी कम पड़ रहे हैं मार्क्स तो उसमें, या इन 2 मेन थ्योरी सब्जेक्ट या किन्हीं 2 थ्योरी के मेन सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा 3 मार्क्स का जो ग्रेस मिलता है वो कब मिलता है? अगर आपकी एग्रीगेट शॉर्ट हो रही है। और 3 रन का ग्रेस मार्क्स एक दूसरी कंडीशन में मिलता है, अगर आपकी डिवीजन बनने में 3 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तब भी। तो इन स्थितियों में ये ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स मार्कशीट में कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे मार्कशीट से ही बताऊंगा, तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ग्रेस मार्क्स में दोस्तों एक चीज और आती है, प्रैक्टिकल में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिकल में आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। और जो ग्रेस मार्क्स हैं वो आपके टोटल में कभी भी ऐड नहीं होते हैं, केवल आपको पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन वो टोटल में कभी भी ऐड नहीं होते हैं। तो ये चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा और वो मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों डिवीजन। तो डिवीजन कितने परसेंट मार्क्स पर होती है वो चीज समझ लीजिएगा। जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो होती है 60% मार्क्स पर, सेकंड डिवीजन होती है 45% मार्क्स पर और थर्ड डिवीजन होती है 33% मार्क्स पर। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है, कौन कौन से एग्जाम के नंबर इसमें जुड़ते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा सबसे लास्ट में। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बैक पेपर। बैक पेपर के रूल्स क्या क्या होते हैं, कितने एग्जाम्स के आप बैक दे सकते हैं, वो चीज आप आगे जानेंगे। तो देखिए दोस्तों बैक पेपर के 3 मेन रूल हैं। सबसे पहला है एक छात्र जिसने किसी एक मुख्य विषय में 33% अंक प्राप्त किए हैं और बाकी 2 मुख्य विषयों तथा फाउंडेशन कोर्स में फेल हो गया है, लेकिन उसे विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई ग्रेस मार्क्स यानी कि अनुग्रह अंक मिलने के बाद 1 या 2 मुख्य विषयों या 1 मुख्य विषय और फाउंडेशन कोर्स में पास घोषित कर दिया जाता है, तो वह बैक पेपर परीक्षा देने के लिए पात्र माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप 2 मेन सब्जेक्ट में प्लस एक फाउंडेशन कोर्स में बैक आ गई है, लेकिन किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप
आपके जो 33% मार्क्स हैं उसमें ग्रेस मिल के आप पास हो रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट के आप बैक दे सकते हो, आपकी एक्स नहीं बनेगी। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर कोई छात्र क्वालिफाइंग कोर्स में फेल होता है तब भी वह मुख्य विषयों के साथ बैक पेपर परीक्षा देने के लिए पात्र होगा। तो अगर आप क्वालिफाइंग कोर्स में आपकी बैक आ जाती है 008 या 010 में, तो उसको आप नेक्स्ट ईयर की बैक पेपर परीक्षा के साथ दे सकते हो। तीसरा है बैक पेपर परीक्षा देने के बाद छात्र को मुख्य परीक्षा या बैक पेपर में से जिसमें बेहतर अंक प्राप्त हुए हों वही अंतिम रूप से दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके बैक पेपर वाले मार्क्स हों या आपके जो पहले आ चुके थे वो मार्क्स हों। जो भी आपके मैक्सिमम रहेंगे आपकी मार्कशीट में वही शो किए जाएंगे। तो ये तो बैक पेपर का रूल था, इसको भी आप अच्छे से समझेंगे अभी मार्कशीट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री की कंप्लीशन कब मानी जाएगी। तो दोस्तों समझिएगा ध्यान से, जो यूजी डिग्री होती है, बीए हुआ या बीकॉम हुआ, तो वो आप मैक्सिमम 6 साल में कंप्लीट कर सकते हो जब से आपका सेशन शुरू हुआ है। चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ने अभी 24-25 सेशन में एडमिशन लिया है, मान लीजिए यहाँ इनका फर्स्ट ईयर है, नेक्स्ट सेशन हो गया 25-26 सेकेंड ईयर, और उससे नेक्स्ट सेशन हो गया 26-27 यानी कि थर्ड ईयर। अगर कंटिन्यूएशन में आप पास होते चले जाते हो तो इन 3 साल में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन वहीं अगर आपकी बैक आ जाती है कहीं पर भी और उसको आप क्लियर नहीं कर पाते हो, वो चलती रहती है बैक में रीबैक, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट 3 और साल तक अपनी ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें 3 साल और प्लस कर लीजिएगा, इस तरीके से आप टोटल 6 साल में ये यूजी की बीए बीकॉम प्राइवेट की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीए के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। समझिएगा दोस्तों बेहद ध्यान से, ये चीज अगर आप इजीली समझ जाते हैं तो आपको मार्कशीट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपने कैलकुलेशंस करने में। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड ईयर है और यहाँ थर्ड ईयर है। मार्क्स और पासिंग मार्क्स इस तरीके से मैंने दिए हैं। फिलहाल मैं बीए का बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको बीकॉम का बताऊंगा। तो आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं और हर मेन सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता होगी। और बीए में हर मेन सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का होता है, यानी कि जो आपका एक सब्जेक्ट माना जाएगा वो 100 मार्क्स का माना जाएगा, और उस 100 मार्क्स में से आपको पासिंग 33 मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसी तरीके से 3 सब्जेक्ट होकर तीनों में आपको 33% मार्क्स अलग अलग लाने जरूरी हैं। इसके बाद आती है एक फाउंडेशन कोर्स की और एक क्वालिफाइंग कोर्स की। तो शुरुआत के 2 सालों में आपका एक फाउंडेशन कोर्स होता है और एक क्वालिफाइंग कोर्स होता है। इसमें भी आपको 33% मार्क्स लाने बेहद जरूरी हैं। तो 100 का 33% 33 ही होता है, इसलिए आपके यहाँ पे 33 लिखा हुआ मिलेगा। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग जो पेपर होता है इसके मार्क्स टोटल में कहीं भी नहीं जुड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका 100 + 100 + 100 और +100 400 मार्क्स का फर्स्ट ईयर हो गई, और 100 + 100 + 100 और ये +100 इस तरीके से 400 मार्क्स की सेकेंड ईयर हो गई, और 100 + 100 + 100 300 मार्क्स की आपकी थर्ड ईयर हो गई। इस तरीके से टोटल आपकी बीए रहेगी वो 1100 मार्क्स की रहेगी। इसी चीज को हम समझते हैं बीकॉम में। बीकॉम में थोड़ा सा चेंज होता है, पासिंग मार्क्स वही 33% रहते हैं, लेकिन यहाँ पेपर जो है 50 की जगह 100 नंबर का हो जाता है। इसलिए 200 का अगर आप 33% निकालोगे तो 66 मार्क्स बैठेंगे, यानी कि आपको एक ग्रुप में से 66 नंबर लाने जरूरी हैं। इस चीज को दोस्तों डीपली समझिएगा कि 66 नंबर आपको पूरे एक ग्रुप में से लाने हैं। चाहे आप इस 100 में से 66 ले आइए, चाहे आप इस 100 में से 66 ले आइए पूरे, या दोनों मिला के 66 ले आइए। इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में रहेगा, तीसरे ग्रुप में भी यही रहेगा। फिर एक फाउंडेशन और क्वालिफाइंग का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर आपकी 700 मार्क्स की रहेगी, और सेकेंड ईयर भी आपकी यहाँ पर 700 मार्क्स की रहेगी क्योंकि क्वालिफाइंग के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, और थर्ड ईयर आपकी 600 मार्क्स की रहेगी। इस तरीके से 2000 मार्क्स की आपकी बीकॉम प्राइवेट होती है टोटल। तो ये तो थी दोस्तों कुछ जनरल चीजें जो आपको अपने डिग्री के बारे में पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा मार्कशीट में से कैलकुलेशन करके कि मार्कशीट में कैलकुलेशन किस तरीके से दी हुई है। जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों एक बीए प्राइवेट की मार्कशीट है फाइनल ईयर की, और इसमें जो रिजल्ट है वो क्लियरली पास है। किस तरीके से वो आप समझिएगा, जैसे 50 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया, 50 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। जैसे सोशोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी में 2 पेपर हो गए तो ये आपका एक पेपर माना जाएगा। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस है, इसके 2 पेपर हो गए हैं, ये भी एक पेपर माना जाएगा। और हिस्ट्री में आपके 2 पेपर हो गए, ये भी एक पेपर माना जाएगा। इस तरीके से आपके 3 पेपर माने जाएंगे।
और टोटल 100 मार्क्स का ये रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का ये रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का ये रहेगा। अब इस 100 में से आपको 33 मार्क्स लाने थे मिनिमम, वो आपको अच्छे से भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर 50 मार्क्स आ गए इनके टोटल, ये क्लियर है इसमें। यहाँ पे 46 मार्क्स आ गए, ये भी क्लियर है। और यहाँ पे 48 मार्क्स आ गए, ये भी क्लियर है। अब रिजल्ट में इनका सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि ये सेकंड डिवीजन से पास है। सेकंड डिवीजन यानी कि 46% मार्क्स इनके होने चाहिए थे और इनके 46 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सेकंड डिवीजन से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। तो अगर यहाँ पे आपका पास नहीं लिखा रहा है, सेकंड लिखा रहा है, तो आप इसका मतलब उस डिवीजन से पास हैं। अब दोस्तों आपको एक ऐसी मार्कशीट दिखाता हूँ जिसमें स्टूडेंट फेल है, उसको ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं। जैसे ये 100 मार्क्स का एक पेपर हो गया, ये 100 मार्क्स का दूसरा पेपर हो गया और ये 100 मार्क्स का आपका तीसरा पेपर हो गया। यहाँ पे 33 लाने थे, इनके आ गए हैं। यहाँ पे इनको 33 लाने थे, ये बिल्कुल आ गए हैं। यहाँ पे इनके 31 रह गए, 33 नहीं आए हैं। तो चूंकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता है, तो यहाँ पर इनको आप देखिएगा 2 मार्क्स का ग्रेस मिल रहा है और यहाँ पे 2 मार्क्स अगर हम जोड़ देंगे तो 33 नंबर इनके हो जाएंगे और ये सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। तो 2 मार्क्स का यहाँ पे ग्रेस मिल गया है, लेकिन ये 2 मार्क्स यहाँ टोटल में नहीं ऐड होंगे, केवल पास करने के लिए आपको ये 2 मार्क्स दिए गए हैं। और यहाँ पर डिवीजन इसलिए नहीं लिखी आ रही क्योंकि इनकी पिछली किसी ईयर में बैक रही होगी या कुछ रीजन रहा होगा, इसलिए इनकी अभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर का टोटल जहाँ पे नहीं लिखा होगा वहाँ पे इनकी डिवीजन नहीं आ रही होगी, इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिसकी पिछली मार्कशीट क्लियर होंगी उनकी यहाँ पर डिवीजन लिखी आ जाएगी, जिसकी पिछली मार्कशीट क्लियर नहीं होंगी उनका रिजल्ट में पास या फेल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चलिए एक और मार्कशीट को देखते हैं जिसमें बिल्कुल ही फेल लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये PMDET जो लिखा हुआ है इसको आपको यूनिवर्सिटी जाके अपडेट कराना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके लिए अपडेट दी हुई है, ताकि आपको कागज़ ले जाने वो चीज़ आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके इससे संबंधित चीज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको अब पता करते हैं। यहाँ पर इनको 100 मार्क्स का पेपर है और 33 लाने थे, यहाँ पर 33 नहीं आ रहे हैं, इनके 31 मार्क्स आ रहे हैं। ये भी 100 मार्क्स का इनका पेपर हो गया है और 33 लाने थे, यहाँ पर 33 आ चुके हैं। ये 100 मार्क्स का पेपर हो गया है और यहाँ पे इनको 33 लाने थे, 33 नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कम है। अब इस स्थिति में यहाँ पे इनको फेल दिखाया गया है। तो अब एक कैलकुलेशन दोस्तों छोटी सी करके देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैक्सिमम 5 मार्क्स का आपको ग्रेस मिलता है, तो अगर हम 2 मार्क्स यहाँ दे देते हैं तो इनके 33 हो जाते हैं और यहाँ पर 3 मार्क्स हम इनको दे देते हैं, यहाँ पर इनके 33 हो जाते हैं। तो अब ये तीनों में क्लियरली पास हैं, तो ये मार्कशीट इनको यूनिवर्सिटी जाके अपडेट करानी होगी, तो अपडेट होकर मिल जाएगी और ये क्लियरली यहाँ पर ग्रेस मार्क्स के साथ में पास हो जाएंगे। लेकिन इस मार्कशीट में ग्रेस क्यों नहीं दिया हुआ है, वो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो या कुछ और चीज हो, इस चीज को आपको यूनिवर्सिटी जाके क्लियर करना होगा। अब इसी तरीके से दोस्तों बात करेंगे एक बीकॉम की मार्कशीट की जिसमें भी फेल लिखा हुआ है। अब देखिए बीकॉम में 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 200 मार्क्स हो गए यहाँ पर और इसमें से 66 मार्क्स मिनिमम चाहिए। यहाँ पर इनके 51 आ रहे हैं, तो कंप्लीट नहीं है। ये भी 200 मार्क्स का मैक्सिमम एक पेपर है, यहाँ पर भी इनको 66 मार्क्स चाहिए और यहाँ पर भी इनके 66 मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी इनके 66 मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम मैक्सिमम ग्रेस दें तो मैक्सिमम इसमें एक ग्रेस मिल जाएगा इनको और ये 66 मार्क्स हो जाएंगे। बाकी में इनको बैक देनी होगी क्योंकि इनमें इनको ग्रेस मिलकर भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में इनकी बैक रहेगी इस वाले 2 सब्जेक्ट में। एक और दोस्तों अन्य मार्कशीट देखते हैं बीकॉम की जिसमें ग्रेस मिला हुआ है स्टूडेंट को, तो समझिएगा दोस्तों ध्यान से इसको भी। जैसे यहाँ पर ये 200 मार्क्स का पेपर हो गया, मिनिमम इनको 66 चाहिए, तो 71 आ रहे हैं कि क्लियर पास है। यहाँ पर भी मिनिमम 200 में से 66 इनको चाहिए, इनके 62 आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी इनके कम रह गए हैं। और यहाँ पर 200 में से 66 इनको चाहिए, तो 65 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये अभी कम है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम अगर 4 मार्क्स जोड़ देते हैं तो 66 बन जाते हैं इनके, तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अभी 4 दिए हैं और 1 मार्क्स अभी हमारा बच गया है ग्रेस का, तो यहाँ पर मिलकर 66 बन जाएंगे। तो ये भी इस तरीके से पास माने गए हैं। 5 मार्क्स का इनको ग्रेस मिल गया है देखिए दोस्तों यहाँ पर, और ये इस तरीके से पास हो गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मार्कशीट में कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, और आपको बेहद आसानी से सारी चीज़ें अब पता चल जाएंगी।
इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत आ रही है अपनी मार्कशीट को समझने में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे जुड़िएगा और वहां पर आप हमसे आकर बात कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपनी मार्कशीट के संबंध में। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सीसेस यूनिवर्सिटी रिलेटेड हर एक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।